गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ा रहा था साइंस में, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपको कुछ टॉपिक भी पढ़ा दिया था उसमें, जो आपको टेस्ट बताया था, स्टार्च का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट और फैट का टेस्ट। ये तीनों टेस्ट बताया था। उसके अलावा आपको बताया था बॉडी बिल्डिंग फूड बताया था और एनर्जी गिविंग फूड बताया था। ये आपको दोनों बताया था। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं। उनके एग्जांपल क्या क्या होते हैं? हमारा पोटैटो होते हैं और भी व्हीट होते हैं। ये सब हमारा एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ठीक है। प्रोटीन बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के एग्जांपल हमारा मिल्क हो गए हैं, पल्स हो गए हैं और भी सारा एग्जांपल है जो आपके बुक में फिगर के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उसको बुक से भी आप फिगर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको हम नेक्स्ट पढ़ा रहे हैं टॉपिक विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के क्या क्या सोर्स होते हैं, ये सब आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है विटामिन्स। व्हाट विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन जो है, जो हमारे डिजीज होते हैं, जो हमारे रोग होते हैं शरीर में, उनको लड़ने की क्षमता को बचाता है। उनको क्या करता है? लड़ने के मतलब डिजीज जो हमारे ऊपर जो आए ना, इसके वजह से उनको विटामिन जो होता है बचाता है, उनको डिजीज को रोकता है। ठीक है। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। इस तरह से विटामिन और भी हेल्पफुल होता है। किसके लिए? हमारे आँख के लिए, हमारे बोन्स हड्डियों के लिए और दांत के लिए। ये सब जो होता है हमारे शरीर के लिए विटामिन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आँख में हमारे कोई कमी होता है तो विटामिन कौन सा जो होता है? विटामिन ए होता है, जो आँख की कमी से जो होता है उसको हम लोग दवा देते हैं, तो हमारी जो डिजीज होते हैं आँख की कमी से, विटामिन ए से ठीक हो जाता है। ठीक है। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट टाइम। विटामिन बहुत सारे होते हैं जिसके अलग अलग नाम भी हैं, और सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, जैसे विटामिन ए हुआ, विटामिन बी। विटामिन बी के बहुत सारे होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, इसलिए इनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? विटामिन B1 के बहुत सारे होते हैं नाम, इसलिए विटामिन बी इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है। और विटामिन ए, बी के बाद बी होता है, बी के बाद सी विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आपको मालूम होना चाहिए विटामिन डी हमें कहाँ से मेनली प्राप्त होता है? सनलाइट से प्राप्त होता है। सनलाइट से भी प्राप्त होता है। और आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन और स्मॉल क्वांटिटी, मतलब थोड़े थोड़े मात्रा में हमें सारे विटामिन की आवश्यकता होती है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिल सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग विटामिन की सारा, जैसे विटामिन ए जो होता है हमारे स्किन्स के लिए। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं विटामिन ए। ठीक है, विटामिन से ए जो होता है, विटामिन ए किसके लिए काम होता है? विटामिन ए जो होता है हमारे स्किन के लिए और आई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन ए किसके लिए होता है? हमारे स्किन के लिए और आई के लिए, ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इनका सोर्स क्या क्या होते हैं, और इनसे विटामिन ए के सोर्स जो होते हैं हमारे फिश ऑयल, इसको मछली का तेल बोलते हैं, फिश ऑयल होते हैं। कैरोट होते हैं, कैरोट, गाजर जिसको बोलते हैं। ठीक है, पपाया होते हैं। ये सब हमारे विटामिन बी, ये सब हमारे क्या है? विटामिन ए के सोर्स रहते हैं। विटामिन ए मेनली हमारे किस लिए होता है? विटामिन ए जो होता है स्किन और आई के लिए मेनली इंपॉर्टेंट होता है। स्किन आई डिजीज को बचाता है, और उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारा स्किन और आईज हेल्दी रहे? तो ये हमारा फिश ऑयल और कैरोट, पपाया, ये सब जो होता है विटामिन ए के सोर्स होते हैं। देखिएगा कभी कभी आँख जो कमज़ोर हो जाते हैं, आँख से कुछ धुंधला टाइप का दिखाई देने लगता है, तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो दिखाते हैं, तो वहाँ पे जो है विटामिन ए का टैबलेट भी देते हैं, जिससे कि आँख की रोशनी आपको तेज़ी से बढ़े और दिखाई दे। ठीक है, और हमारा जो विटामिन सी होता है, ये पहला विटामिन ए,
विटामिन बी के बारे में बात पढ़ेंगे। विटामिन सी, विटामिन सी जो है हमारे बॉडी में जो बहुत सारे डिजीज होते हैं उनसे फाइट करता है, लड़ता है। और विटामिन सी जो होता है, और विटामिन डी, आपको विटामिन सी, विटामिन डी, तीसरा है विटामिन डी। ठीक है, इनके सोर्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन सी के सोर्स आंवला होते हैं। आंवला इनके सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं जो विटामिन सी के पाए जाते हैं। आंवला होते हैं, लेमन होते हैं, और भी जो है बहुत सारे गुआवा होते हैं, और भी सारे विटामिन्स होते हैं। विटामिन सी के सोर्स दिए गए हैं जो आप अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी जो होता है दांतों के लिए, दांतों के लिए जो होता है, दांतों में जो प्रॉब्लम होती है, जो रोग होता है उनके लिए जो होता है फाइट करने के लिए, जिसको हम लोग स्कर्वी डिजीज बोलते हैं। विटामिन सी के कमी से जो होता है हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो स्कर्वी बोलते हैं, इसको स्कर्वी डिजीज होता है। स्कर्वी में क्या होता है, हमारे जो अंदर मुंह के अंदर जो होते हैं मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आ जाते हैं, उनसे ब्लड निकलने लगते हैं, तो हमारा स्कर्वी डिजीज होते हैं। और इस विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, जिसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, रतौंधी की वजह से जो होता है आँखों में कमी आ जाती है, रोशनी कम हो जाती है, आपकी कम दिखाई देने लगता है, स्किन में भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये हमारा कौन सा डिजीज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और विटामिन डी हेल्प फॉर आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। मेनली हमारा बोन्स के लिए जो होता है विटामिन डी होता है, बोन्स के लिए यूज होता है। विटामिन डी में हमारा बोन्स का प्रॉब्लम आता है, बोन्स को कैसे हड्डियों में दर्द होने लगता है, चाहे और भी ऐठन होने लगता है, तो ये हमारा विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी जो होता है बोन्स हड्डियों जैसे, इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? कैल्शियम लेना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में जो होता है विटामिन डी, जैसे इसका एग्जांपल सोर्स होता है, सम सोर्स ऑफ विटामिन डी फिश होता है, मछली। रुकिए, एक कॉलम भी बना देते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इतना देखते हैं, उसके बाद भी बताते हैं। विटामिन ए में आपको बताए थे कि विटामिन ए में जो होता है हमारा स्किन का प्रॉब्लम होता है और आई का प्रॉब्लम होता है। और हमारा डिजीज कौन सा होता है? डिजीज हमारा होता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और हमारा सोर्स के क्या क्या होते हैं? सोर्स हमारा आपको बताए थे, फिश ऑयल, ठीक है, फिश ऑयल होते हैं, मिल्क होते हैं, मैंगो होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जो आप अपने बुक में देख लीजिएगा।
ठीक है। तो ये आपको इतने सारे होते हैं। विटामिन ए आपको समझ में आ गया कि ये स्किन और आई जो होते हैं इनके सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ये जो होता है ये डिजीज़ की वजह से, कौन सा डिजीज़ होता है इसमें, नाइट ब्लाइंडनेस का है या जीरोफ्थैल्मिया, अभी एक और डिजीज़ होता है जो जीरोफ्थैल्मिया, जिसमें आँखों की रोशनी को धुंधला कम दिखाई देने लगता है, इसमें ये प्रॉब्लम होता है। उनके सोर्स कौन कौन से हैं जिससे खाने से हमारा सही हो जाएगा? फिश ऑयल होता है और मिल्क होता है, मैंगो होता है और भी एक्सेट्रा होता है, पपाया होता है, ये सब हमारा विटामिन ए के हैं। विटामिन बी में क्या होते हैं? विटामिन बी का अभी तो बाद में बताएंगे। विटामिन सी जो हमारे होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसलिए इसको बाद में बताते हैं। विटामिन सी जो हमारा होता है, विटामिन सी में जो होता है मसूड़ों में प्रॉब्लम होता है, आपको बताया था। और इससे जो डिजीज होता है हमारा, बहुत सारे डिजीज़ों से लड़ने के लिए फाइट टू मैनी डिजीज, क्या है, बहुत सारे डिजीज़ों से लड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है। और इसमें जो हमारा डिजीज होता है वो डिजीज हमारा जो होता है इसमें स्कर्वी होता है। आप पढ़े होंगे कि स्कर्वी के बारे में, कि आपको बताया था स्कर्वी क्या होते हैं। और उसके बाद आपके सोर्स क्या क्या होते हैं। सोर्स हमारा क्या क्या होते हैं विटामिन सी के? आंवला, लेमन, ठीक है, और ऑरेंज, टोमेटो, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं जो आप अपने बुक में देख लीजिए, ठीक है। और विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी से जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है बोन्स, यानी विटामिन डी की कमी होगा तो आपके बोन्स में प्रॉब्लम आएंगे, जो हड्डियां होंगे वो दर्द करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे बोन्स जो होते हैं, तो ये बोन्स को हम किससे दूर करते हैं? कैल्शियम से। तो ये हमारा सोर्स है, तो आपको बताएंगे इसमें। और विटामिन डी के जो प्रॉब्लम होते हैं वो हमारा रिकेट्स होते हैं। विटामिन डी के जो डिजीज होते हैं, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों में पाए जाते हैं। बच्चों में जो है विटामिन डी की कमी से बहुत सारे बच्चों में जो है विटामिन डी की कमी से जो होता है डिजीज रिकेट्स पाए जाते हैं, जिनसे उनकी हड्डियां जो होती हैं, देखिएगा कभी कभी बच्चे का हड्डियां जो कमज़ोर होने से वो चल नहीं पाते हैं, तो विटामिन डी की कमी से होता है। और जो है विटामिन डी की कमी से, और जो हमारा डिजीज़ का नाम है रिकेट्स होता है, और इसके जो सोर्स होते हैं, और इसके जो विटामिन डी के जो सोर्स होते हैं, फिश होते हैं, एग होते हैं, लीवर होते हैं। फिश होते हैं, एग होते हैं, लीवर होते हैं। जो जानवरों को लीवर होते हैं वो सब ये इसमें खाते हैं। तो ये हमारा जो होता है उससे विटामिन डी प्राप्त होता है। और हमारा मेनली जो विटामिन डी हम आपको बताए थे सनलाइट से भी प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन बी, इसमें और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें विटामिन डी बी में जो हमारा डिजीज होता है वो बेरी होता है। बेरी डिजीज होता है इसमें। और विटामिन बी हो गया हमारा। और मिनरल्स आर नीडेड बाई आवर बॉडी स्मॉल अमाउंट्स, इस तरह से इसमें मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं जो छोटे छोटे मात्रा में, कम मात्रा में पाए जाते हैं। ईच वन इज इसेंशियल, इसमें से इसेंशियल एक ज़रूरी होता है जो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी के ग्रोथ के लिए हमें बहुत ही आवश्यक होता है। एंड मेंटेन गुड हेल्थ, और हमारे हेल्थ को जो होता है अच्छे तरीके से रखता है। सम सोर्स डिफरेंट मिनरल आर शोन इन फिगर 2.10। आपके सामने एक फिगर भी बुक में आप देखिएगा, 2.10 के फिगर में आपको कुछ सोर्स दिए गए हैं मिनरल्स के भी, जो आप देख सकते हैं। अब मिनरल्स किस लिए ज़रूरी होता है? मिनरल्स जो होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। मिनरल्स किस लिए जरूरी होता है? बॉडी के ग्रोथ के लिए, जिससे हम हेल्दी रहें, अपना जो है वर्क जो कर सकें। और ये हमारा जो कुछ सोर्स जैसे दिया हुआ है मिनरल्स के,
मिनरल्स के सोर्स होते हैं आयरन, जैसे पालक होते हैं स्पाइनेच, स्पाइनेच होता है जो पालक में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर दूध में कैल्शियम की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा होती है। और हमारा बहुत सारे जो है जिंजर, अदरक होते हैं, अदरक का भी एग्जाम्पल है। और आयोडीन होते हैं, नमक जो होते हैं, ये हमारे सब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मिनरल्स के भी एग्जाम्पल्स बुक में आपके दिए गए हैं 2.10 के फिगर में। ठीक है, और मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। कुछ अधिकतम मैक्सिमम जो आइटम्स मैक्सिमम जो फूड आइटम्स होते हैं वो हमारे एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे किसी में वाटर्स मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें और भी कुछ विटामिन्स भी पाए जाते हैं, और मतलब एक से भी ज़्यादा पाए जा सकते हैं। यू हैव मे नोटिस दैट दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन टेबल पॉइंट। इस तरह से टेबल पॉइंट 2.2 में आप इसको नोट किए होंगे। देखिए टेबल 2.2 में आपको बताया था ना कि फूड आइटम्स कौन कौन से होते हैं, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, फैट्स प्रेजेंट है या नहीं, ये सब इसमें ऑब्जर्वेशन में आप नोट किए होंगे। इन ए गिवन रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आपको दिए गए थे, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वान्टिटी दैन इन अदर्स। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे जो चावल होते हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रदान करते हैं अदर न्यूट्रिएंट्स से, यानी दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हमारा गेहूं भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और भी हमारा जो पोटैटो होते हैं, इन सबसे जो होते हैं सबसे ज़्यादा हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, चावल होते हैं, राइस होते हैं। दस वी से दैट, इस तरह से हम कह सकते हैं कि राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत जो हमारा कहलाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो राइस होता है, जो हमारे फूड में होता है। ठीक है, बिसाइड दी न्यूट्रिएंट, इनके अलावा भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इसमें डाइटरी फाइबर्स भी पाए जाते हैं और वाटर्स भी पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज, इनको हम रफेज भी बोलते हैं। ठीक है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज जो होता है हमारा प्लांट प्रोडक्ट होता है जो हमारे फूड में पाया जाता है। ठीक है, होल ग्रेन्स एंड पल्स, पोटैटो, फ्रीज, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज जो होता है हमारा जो है सारे ग्रेन्स जो दाने होते हैं छोटे छोटे, जैसे हमारे पल्स हो गए, दाल, पोटैटो, आलू हो गए, फ्रेश फ्रूट जो अच्छे फल होते हैं, और वेजिटेबल सब्जियां हो गई, ये सब हमारे जो होते हैं मेन सोर्स होते हैं रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, ये हमें कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स हमें अच्छी तरीके से प्रदान नहीं करते हैं, बट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। एक तरह से ये कंपोनेंट ऑफ फूड के इसेंशियल यानी बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड के लिए हमें डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। एंड एड्स टू इट बल्क, और इसमें बल्क भी मिलाते हैं। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, पचाते हैं। ठीक है, दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड यानी जो फूड पच नहीं पाते हैं उनको ये अपने बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इस तरह से जो वाटर होते हैं हमारे जो वाटर होते हैं वो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं फूड के द्वारा, और इट आल्सो हेल्प थ्रोइंग आउट ऑफ सम वेस्टेज ऑफ आवर बॉडी, और कुछ वेस्ट भी हम लोग निकालते हैं इन यूरिन एंड स्वीट, जिसे पसीने के रूप में और यूरिन मूत्राशय के रूप में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। जैसे हमारे जो अधिकतर जो हम लोग जो यूज करते हैं बॉडी में, वो हम लिक्विड के रूप में यूज करते हैं। जैसे वाटर होता है पीने के लिए, और मिल्क होता है, दूध होता है, टी होता है, चाय, और भी हम बहुत सारे ऐड कर सकते हैं भोजन बनाते समय। भोजन बनाते समय भी हम वाटर की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से लेट्स सी इफ़ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। इस तरह से आपने बहुत सारे सोर्स देखे हैं। ठीक है,
आज आपको बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा राइस में होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको विटामिन्स के बारे में बताया गया कि विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, उनके सोर्स क्या होते हैं, उनके डिजीज कौन कौन से होते हैं, वो सब मैं आपको बताया हूँ। और इसमें जो मिनरल्स के बारे में बताया कि मिनरल्स भी जो होते हैं इसमें क्या क्या उसके सोर्स होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, और डाइटरी फाइबर्स के बारे में बताया हूँ, ठीक है। तो आपको आज कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। और जो है आपको जो ना समझ में आया हो वो व्हाट्सएप पे शुभेंदु सर के भेज दीजिएगा। आपको हम क्लियर फिर से करके आपको उस टॉपिक को फिर से पढ़ा देंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। थैंक यू सो मच।